Hello students, welcome to BVVN online classes. Today we'll do the question number 5 exercise 6.5. ओके तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। अच्छा चलो कुछ अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएँ कि आपको दो साइड्स दी हों, ओके तीन साइड्स दी हों, तो आपसे ये पूछा जाए कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, मतलब मान लो कोई भी, मैं जैसे ऐसे एग्जाम्पल ही ले रही हूँ कि कोई तीन साइड्स गिवन हो, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ सपोज दैट दिस इज़ 2 है ना, और दिस इज 6 सपोज दैट। वैसे सोच रही हूँ एक बार, ठीक है, आपको ये पूछा जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। आपको ये बताया कि ये जो हाइपोटेनियस की स्क्वायर है, ये मान लो सेंटीमीटर में है या मीटर में है, ओके, ये है जो बड़ी साइड होती है वो किसके इक्वल होती है, इन दोनों के सम के इक्वल होती है। अगर वो तो इक्वल आ जाती है तो सही है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नहीं इक्वल आते तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया, चलो इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, 3 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 6 की स्क्वायर। तो देखते हैं एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हुआ, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आया 13 सेंटीमीटर। और ये लेते हैं 6 की स्क्वायर, ये कितना हुआ 36, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ओके, अगर सपोज दैट ये भी 36 आता तो ये भी 36 है, तो उसको क्या बोलते हैं, येस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बनता है, ये जो बड़ी साइड है ना, ये इसके यहाँ पे, ये जो परपेंडिकुलर इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है यहाँ पे जो होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन से, वो मैंने नहीं करवाया, आप खुद कर लेना वो। अब ये क्वेश्चन करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सी द क्वेश्चन, a tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 मीटर। जैसे एक ट्री था, ओके, और यहाँ पे ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 मीटर है। ठीक है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब यहाँ पे एक ट्री है ये, तो यहाँ पे कुछ 5 मीटर हाइट पे, मतलब यहाँ से ये टूट गया। ओके, ये क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। अब फ्रॉम द ग्राउंड एंड इस टॉप टचेस द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो अब ये क्या हो गया ना, यहाँ पे ये पूरा था, अब ये इसकी जो टॉप है ये कहाँ पे, ग्राउंड पे उसने टच करी, तो मतलब ये जो पार्ट है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। समझ आई आपको। अब ये जो था वो कहाँ आ गया, ये से गिर गया और इस साइड आ गया। ओके, तो मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो फिर टोटल हाइट निकाले, मतलब इतना तो 5 था, तो ये जो है ये ट्री पूरा था, इसका ही ये जो साइड है, ये जो इसकी लेंथ है वो यहाँ गिर गई ना आपकी। इसको थोड़ा लंबा बना लीजिए, आपको लगेगा कि ये लंबा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। ठीक है, तो मुझे टोटल हाइट निकालनी। मैं टोटल हाइट कैसे निकालूंगी, अब मुझे इसकी पता चल जाए, लेंथ पता चल जाए। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा इसकी लेंथ, और ये ऑलरेडी 5 है, दोनों को ऐड करूँगी तो टोटल लेंथ आ जाएगी मेरी। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे। तो इसको नेमिंग दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, और इसको डी दे देते हैं एक बार। ठीक है, तो वो करने के लिए मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल, फिर से बता रही हूँ, इसका ही पोर्शन है ये और ये दोनों इक्वल है, बिकॉज ये पूरा लंबा पेड़ था, उससे 5 मीटर इतना तो रहा और बाकी वो गिर गया, ग्राउंड से टच कर गया। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ गिर गया, मैंने इसलिए शो करा इसको यहाँ पे कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एक बार। जो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय, अब ट्री था, ट्री एकदम सीधा, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, वो मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होते हैं, ट्री है तो सीधा होता है खड़ा, तो इसका मतलब वो हमेशा परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री एंगल होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, वो आपको पता ही है, AC की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की होल स्क्वायर प्लस BC की होल स्क्वायर। ओके, तो AC कितना है हमारे पास, ये हमें नहीं पता है, ये तो ट्री जो टूटा हुआ ट्री है वही गिरा हुआ है यहाँ पे, इसकी तो हमें लेंथ निकालनी है और फिर टोटल निकाल देंगे। और AB कितना है हमारे पास, दिस इज 5, और BC कितना है 12 है,
चलिए, तो AC की होल स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 5 ज़ा 25 और 12 × 12 दैट इज़ 144। ओके, तो AC की होल स्क्वायर कितना आया हमारे पास, 144 और 126 कितना होता है हमारे पास, 9 और 6। तो हमारे पास AC की होल स्क्वायर कितना आया, 169 आया। तो बट मुझे तो सिर्फ AC ही चाहिए ना, AC की होल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट कर देंगे। तो वो कितना हुआ आपका, √AC की होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हुआ, √169। मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है ना पहले भी। अब देखो यहाँ पे सिखाती हूँ, ये 169 है, इसका पेयरिंग है, इसका पेयरिंग नहीं है, तो 1 1 ज़ा 1, तो इसको 1 से करेंगे, 1 1 ज़ा 1, ये कैंसिल हो गया आपस में। अब ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना होता है 2। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों 69 आएगा, ये क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब पेयरिंग में ये दोनों नंबर्स आएंगे, 69 है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लूँ कि पूरा यहाँ पे डिविजिबल हो जाए, 3। अगर मैं 3 लेती हूँ, क्योंकि 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 69 होता है, तो इसका मतलब 169 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि जो हमारा AC है वो कितना आएगा, 13, और ये क्वेश्चन किस में है आपका, मीटर, 13 मीटर, ये तो हमारा क्या आया, AC आया, ठीक है, मतलब इतनी इतनी लेंथ है, ये आ गया आपका 13 मीटर। बट आपको क्या निकालना है, टोटल हाइट। आपको ये बोला गया फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो ओरिजिनल हाइट निकालने के लिए तो आप लिखेंगे यहाँ पे ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। अब वो निकालने के लिए चलिए कैसे निकालेंगे हम, अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना हुआ पूरा, dB अगर मैं बोलूँ किसके इक्वल है, dB किसके इक्वल है हमारा, दिस इज AB प्लस AD, AB प्लस AD इसके तो इक्वल है। तो AB कितना हमारा 5 है, और आपको पता ही है कि ये जो पेड़ जो है हमारा, जो पेड़ यहाँ पे गिरा है यहाँ पे, तो वो उसकी ऑलरेडी लेंथ हम निकाल चुके हैं, मतलब AD और हमारा AC दोनों इक्वल है, बिकॉज ये ही तो इसका पोर्शन है। तो ये कितना है, 13 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 13, और 13 + 5 इज इक्वल्स टू 18, तो ये कितना हो गया, 18 मीटर। सो द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज 18 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये ट्री था 5 मीटर से गिर गया, मतलब इतना तो रहा, बाकी उसका जो वो था वो और ग्राउंड से टच किया गया, तो मतलब ये पोर्शन ही ये है इसका, समझ आई आपको। तो अगर मुझे टोटल हाइट निकालनी पड़ेगी, तो मुझे अगर इसकी लेंथ मिल जाए तो इसमें ऐड कर दूँगी तो निकाल लूँगी, तो बस मैंने वो ही क्वेश्चन में करा है, ठीक है। सी द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, सबसे पहले रोम्बस होता क्या है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं सेंटर पे 90 डिग्री पे। तो मैं एक बना लेती हूँ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स हों और चारों साइड्स इक्वल हों, मतलब ये चारों साइड्स इक्वल हैं। अगर ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल मतलब ये बाइसेक्ट करते सेंटर पे, और यहाँ पे मतलब O है, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। आप ध्यान रखना ये चीज़ों का, ठीक है। अब देखते हैं बट क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहले तो मैंने आपको रोम्बस के बारे में बता दिया, इसका नेमिंग कर दें ABCD। चलिए, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, मतलब आपको जो डायगोनल्स दिए हैं, एक तो आपको दिया है 16 सेंटीमीटर, एक दिया 30 सेंटीमीटर, तो आप किसी को भी 16 ले लीजिए और किसी को भी 13 ले लीजिए, ठीक है, सॉरी इससे 30 सेंटीमीटर। और फाइंड द पैरामीटर, आपको पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, बट साइड्स तो आपको पता ही नहीं है, ओके। मुझे एक भी साइड मिल जाए तो मैं कह सकती हूँ हाँ मेरी तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो मैं इजीली इसको क्वेश्चन को निकाल सकती हूँ, बट साइड तो गिवन ही नहीं है ना यहाँ पे। हाँ बट ये देखिए, एक बार इसको यहाँ पे आपको मैंने बता दिया ना 90 डिग्री बनता है, तो एक बार मैं इसको कर रही हूँ। अब डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूँ OA और ये जो OC है ये दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ OB और OD दोनों इक्वल होंगे। मैं क्या रीज़न लिखूँगी, डायगोनल्स
ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, यहाँ बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ना ओ ए और ओ सी दोनों इक्वल होंगे और ओ बी और ओ सी ओ डी दोनों इक्वल होंगे। चलिए ये मुझे पता चल गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरी 16 है, अगर मैं डी बी को 16 लेती हूँ तो इतना इतना कितना हुआ, दैट इज अगर पूरी कितनी 16 सेंटीमीटर है तो इतना इतना कितना हुआ 8 सेंटीमीटर, और इतनी इतनी भी कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। इन दोनों की लेंथ 8 8 हुई, दोनों को ऐड करूँगी तो 16 हो जाएगा, बट इतना क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं तो ये और ये दोनों इक्वल है तो ये और ये 8 8 सेंटीमीटर होगा। और दूसरा कितना दिया 30 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल मतलब ये, तो इसका मतलब इस इतनी कितनी हुई लेंथ 15 सेंटीमीटर, और ओ सी की भी कितनी हुई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख लो चाहे 15 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलो अब मुझे ये मिल गया। अब देखो मैं एक अलग सा डायग्राम बना रही हूँ। इस ट्राइंगल को ना, ये एक ट्राइंगल लग रहा है ना यहाँ पे, ये ओ ए बी, एक बार ये ऐसे बना ऐसे, ठीक है, एक दिस इज ओ ए बी, ठीक है। अगर मेरे को पता है ये मेरे को 15 दिया है और ये ओ बी मुझे कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो मुझे पता, और यहाँ पे मुझे पता है कि ये रोम्बस है तो ये 90 डिग्री होगा सेंटर पे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं ए बी की लेंथ निकाल सकती हूँ ना, ठीक है। तो बस मैं वो ही करूँगी। आप कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, मेरे को ये सीधा दिखा कि मैंने ये ले लिया, आप ये ले लीजिए, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए सेम ही लेंथ आएगी, ठीक है। तो मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल, मैंने ये ट्राइंगल लिया दैट इज ए ओ बी, मैं लिखती हूँ ए बी की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए होल स्क्वायर प्लस ओ बी की होल स्क्वायर, यही आएगा यहाँ पे। अब मैं लिखती हूँ कि ए बी की लेंथ तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, ये एक बार साइड पे लिख लीजिए, ये ए बी की लेंथ हमें नहीं पता है, और यहाँ पे ओ ए कितना है हमारे पास 15, तो यहाँ पे 15 की होल स्क्वायर लिख देती हूँ, और ओ बी कितना मेरे पास 8, तो मैं 8 की होल स्क्वायर लिख देती हूँ। तो ए बी की वैल्यू निकालती हूँ, तो ये कितना हुआ 15 इंटू 15 दैट इज 225, और 8 इंटू 8 64, ओके। और ए बी की होल स्क्वायर निकालना है तो इनको ऐड कर दीजिए, 225 में 64 ऐड करेंगे तो हमारा 289 आ जाएगा। तो ये कितना आया हमारे पास 289 आ गया। बट मुझे तो ए बी चाहिए, ए बी की स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या निकालते हैं हमेशा स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ लिख लेती हूँ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट निकालिए जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो ये कितना हुआ ए बी की स्क्वायर है, इसको ए बी इंटू ए बी लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे 289, अब मुझे तो नहीं पता ना 289 किससे जाएगा, तो वही स्क्वायर रूट सिखाया है, यहाँ पे कर देते हैं। चलिए 289, यहाँ लेफ्ट से पेयरिंग बनाना है, इसका पेयरिंग बना, इसका पेयरिंग नहीं बना, तो 2 2 ज़ा करूँगी तो 4 होता है, तो वो तो इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि 2 तो छोटा है। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गए 1, और ये पेयरिंग नीचे आ जाएगा, और ये इसमें ऐड होगा तो ये कितना 2, और यहाँ पे कौन क्या आएगा, जो एक बार सोचोगे कि हाँ कौन सा नंबर आ सकता है यहाँ पे, तो हमें एक बार सोचना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो मुझे क्या चाहिए 9, तो मैं सोचती हूँ यहाँ पे एक बार मैं अगर यहाँ पे 6 लेती हूँ, चलो 6 6 36, तो ये 6 2 12, 12 प्लस 3 15, ये तो छोटा आ रहा है नंबर, ठीक है। थोड़ा और नंबर बड़ा लेते हैं, अगर 7 से करते तो ये कितना हो गया 7 7 ज़ा 49, तो ये 4 आ गया, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 दैट इज़ 18, दैट इज़ 189, तो किससे गया 7 से, यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ये कितना आया 189, तो इसका स्क्वायर रूट दिस इज। अब ये तो आ गया ए बी, और इसका कितना आया 289 का 17, आप जस्ट निकाला है, और इक्वेशन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। ये आपकी 17 सेंटीमीटर जो है वो साइड आ गई, तो ये भी कितना हुआ 17, ये भी कितना हुआ 17, ये भी 17 और ये भी 17, बिकॉज इन अ रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ये सारा कितना हुआ 17 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस, पैरामीटर ऑफ
रोम्बस पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 4 साइड्स इक्वल है तो 4 इंटू साइड लिख दूँ यहाँ पे। चलिए तो 4 इंटू 17 तो 7 4 ज़ा और ये कितना होगा 17 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28 और ये कितना होगा 68। देन यू कैन सी दैट इज 68 और द आंसर इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, सो द पैरामीटर फॉर रोम्बस इज इक्वल्स टू 68 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। अगर फिर भी नहीं समझ आता, कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं स्कूल टाइमिंग में। ओके, टिल देन थैंक यू।